नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा। तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर तेरा। तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंदिर में विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री हजारीलाल जी महाराज, स्वामी श्री फूलेंद्र जी महाराज, पावन मंच पर विराज रहे स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज, स्वामी ज्ञानी बाबा, स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी नंद किशोर बाबा, इस मंच पर विराज रहे अन्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्म स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं।
सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप भक्ति के संबंध में संत महापुरुषों के मुखारविंद से ज्ञान की अच्छी अच्छी बातों को सुन रहे थे। बेस थोड़ा बढ़ाइए आप साउंड का। भक्ति कैसे करनी चाहिए, हम आप माँ मीरा के जीवन का दर्शन कर उनकी जीवन लीला को सुनकर माँ शबरी, सहजोबाई, जनाबाई, रखूबाई एक से एक भक्त हुए और हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज की भी एक से एक भक्तिन माई हुई, जो माँ मीरा, माँ शबरी के जैसे ही उन्होंने भी भक्ति की गुरुदेव से युक्ति जानकर। एक भक्तिन माई अर्धरात्रि के समय कुप्पा घाट के गौशाला में, दूसरी घटना ऐसी धरारा की हुई है। धरारा की घटना मैं सुना देता हूं। एक भक्तिन माई सत्संग मंदिर में अर्धरात्रि के समय, और उसको बंद करिए, क्या बज रहा है उधर, बंद करिए। श्री सद्गुरु बाद में सुन लीजिएगा, वो जो आवाज आ रही है ना हमारी उधर से, उसको बंद करिए। श्री सद्गुरु अभी तो यहां मैं मौजूद हूं, उसको बाद में सुनिएगा। भजन गा रही थी अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहे कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। गा भी रही है, रो भी रही है। गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठकर बैठ गए और आवाज देने लगे, कौन है, कौन है। पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज, पूज्य केदार बाबा दौड़ कर गए, सरकार हम भगीरथ, हम केदार। गुरुदेव कहते हैं ये आवाज कहां से आ रही है, इस सीटी को तो बंद करिए आप। श्री सद्गुरु सेवकों ने कहा, हुजूर ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है, कोई माई भजन गा रही है। गुरुदेव कहते हैं हमें वहां ले चलो। सेवकों ने कहा, हुजूर मंदिर में इतने लोग सोए पड़े हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, आप कैसे जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं मैं कह रहा हूं मुझे ले चलो। आदेश हो गया, सेवकगण लेकर गए। सेवक पुनः निवेदन करते हैं, सरकार आप कैसे जाएंगे, देखिए मंदिर में कितने लोग सोए पड़े हैं। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जा सकता हूं, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते। तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुलाकर हमारे पास लाओ। सेवकगण बुलाने गए और जब तक वो भक्तिन माई नहीं आ गई तब तक गुरुदेव उस भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहे। कौन कहता है
कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। क्या भक्त से भगवान को क्षमा मांगते हुए आपने देखा है? देखा है बाबा? अभी मैं दर्शन कराता हूं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे और जिस आंतरिक भक्ति की बातें हम आप सुन रहे थे, वही आंतरिक भक्ति कर रहे थे, अंतः साधना कर रहे थे और अंतः साधना में इतने लीन हो गए थे आंतरिक भक्ति में कि सबसे पहले अंतः साधना के लिए उन्होंने अन्न का त्याग किया। साधना करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जो भी कोई साधना करना चाहते हैं, आहार को कम करिए। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सबसे पहले आहार को कम करिए। आपका आहार विहार सम्यक होगा तो आपसे साधना होगी, आंतरिक भक्ति होगी। हाँ, सबसे पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया, पत्ते खाकर रहने लगे, पत्तों का भी त्याग कर दिया। फिर जल पीकर, वायु पीकर और आंतरिक भक्ति में इतने आगे बढ़े, साधना की इतनी गहराई में चले गए कि एक दिन उन्होंने अपने प्राण को रोककर ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और उनके श्वास की गति अवरुद्ध हो गई, समाधि में चले गए। देवताओं का दम घुटने लगा। भगवान ने पूछा क्या हुआ? नारद जी कहते हैं कि नन्हा सा एक भक्त आपकी साधना आराधना कर रहा है और उसने अपने श्वास की गति को रोक लिया है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर भागे भागे गए। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं, भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं। हाँ, जैसे ही ध्यान से जगे, जैसे ही ध्यान से उठे, तो भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर उस नन्हे से भक्त के सामने हाथ जोड़कर भगवान उस भक्त से क्षमा मांगते हैं कि वत्स मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मुझे बहुत विलंब हो गया, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था, तूने मेरे लिए कितने कष्ट सहे। अरे यह समय तेरा खाने खेलने का था, लेकिन तुमने मेरे लिए कितनी कठोर साधना की, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे कि गुरुजी ने तो कह दिया था कि भगवान आएंगे, लेकिन भगवान के आने के बाद उनकी स्तुति कैसे करनी है? मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है। भगवान तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करते हैं, सटाते हैं, और जैसे ही कपोल में मुख के किनारे में अपना शंख स्पर्श करते हैं, वैसे ही ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत उपनिषद धर्म शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान अभय दान देते हुए अंतर ध्यान जाने लगे। अभय दान देते हुए भगवान के चरण में पड़कर ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे भी आपके संग ही चलना है। प्रभु मुझे संसार में नहीं रहना, संसार नहीं है रहने को,
यहाँ दुख ही दुख है सहने को, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। हे प्रभु, मुझे आपके संग ही चलना है। भगवान कहते नहीं, तैने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो। हाँ, 36,000 वर्ष, फिर मेरे धाम में आना है। ध्रुव जी महाराज कहते, प्रभु आपकी माया बहुत बलवती है, आपकी माया हमें पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम संसार में रहोगे, गृहस्थ जीवन में रहोगे, गृहस्थी सुख भोगोगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि संसार में रहते हुए भी कभी भी तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी। आशीर्वाद देते हैं। 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगते हैं और एक दिन अचानक भगवान के धाम से विमान आया और भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज चलिए, अब विलंब मत करिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी विमान में बैठ गए। विमान में तो बैठ गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज का मुख कमल उदास है, दुखी हैं, मायूस हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? ध्रुव जी कहते हैं, अरे भाई क्या कहूं, जल्दी जल्दी में तो मैं विमान पे बैठ गया, मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन मेरी मैया तो घर में ही रह गई, मेरी माँ तो घर में ही रह गई, उसका कैसे उद्धार होगा? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेता। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु। जैसे इस महमूदा ग्राम के हमारे पूज्य स्वामी फुलेश्वर बाबा भी बोलते हैं उनको, नहीं मन संचालक उन्हें फुलेश्वर, स्वामी फुलेश्वर जी महाराज बोल रहे थे, वो तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, वो तो अपना उद्धार कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ इस अपने माता पिता, अपने भाई बंधु और अपने इस गांव के लोगों का और पूरे इलाके का वो उद्धार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए यहाँ हर वर्ष इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम ये करते हैं, करवाते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, जिस कुल में फुलेश्वर जी महाराज जैसे संत का जन्म होता है, भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज जिस कुल में आप जैसे संत का, आप जैसे भक्त का जन्म होता है, उस कुल के एक पीढ़ी को कौन कहे, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती है। महाराज आप उदास हैं, दुखी हैं केवल मां के लिए? अरे आपने ऐसी भक्ति की है, जरा सामने तो देखिए, आपके भी विमान से आगे आगे आपकी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि वाह, भक्ति में इतनी शक्ति है कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी मां का विमान जा रहा है। गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े हैं, भक्तिन माई को सेवकगण बुलाकर लाते हैं। जैसे ही आई बिल्कुल चरण में पड़ गई और चरण में पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि ए माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो माई कहती है कि हे गुरुदेव, आपके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, आपके जब दुर्लभ दर्शन हमें हो ही गए तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज और प्रसन्न हो गए।
गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी मांग, कुछ भी मांगो। वो माई कहती है कि हे गुरुदेव, आप मुझ पे इतने प्रसन्न हैं और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज और खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि ए माई, तुमने संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई वैभव, बेटा बेटी पोता पोती कुछ नहीं मांगी, तूने भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान भाव भक्ति के भूखे हैं। संसार के लोगों को संसार का पदार्थ चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। और जिनके भीतर ये भक्ति का बीज पड़ गया है, भक्ति का संस्कार पड़ गया है, ये संस्कार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में यह संस्कार भगवान से मिलाकर ही रहेगा। महापुरुष कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले। तो संत को संत भक्ति बीज पलटे नहीं। आए परे जो चोल, कंचन ज्यों बिष्ठा परे, घटे न ताको मोल। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। आज पूर्णाहुति का बेला है। हाँ, बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हैं, माताएं बहनें भी आई हैं। अभी हमारे स्वामी अनुभवानंद जी महाराज और भी संत महापुरुष हैं, हमारे स्वामी फुलेश्वर जी महाराज भी आएंगे। तो वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।